इसकी एक पुरानी वजह है, वो उस पर बाद में बात करेंगे। तो 400-500 कंपनियां हैं। अब 400-500 कंपनियां में कौन सी कंपनी अच्छी कर रही है, कौन सी कंपनी कम अच्छा नहीं कर रही है। दूसरा, किसकी जो, जैसे हम लोग कहते हैं ना गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, कैसे गवर्नेंस स्टैंडर्ड का मतलब क्या कि कोई मैनेजमेंट जो है कंपनी से चोरी कर रहा है, या उसने जो कंपनी चला रहा है उसने अपने बीवी बच्चे घर के नौकर चाकर सबकी सैलरी कंपनी में डाल रखी है, राइट। तो ये सब गवर्नेंस इश्यूज होते हैं। तो अगर उनको भी हटा दिया जाए, जो बड़ा इन्वेस्टर वो कहता है कि मैं कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक कंपनी अपने बिजनेस पर फोकस करे और उल्टे सीधे काम ना करे। तो जब आप ये फिल्टर करते हो तो यूनिवर्स ऑफ परचेजेबल कंपनीज कम हो जाती हैं। तो इंडिया में कितनी होंगी ऐसे? तो आप समझ लो 200 होंगे। क्या आप बात रियल कर रहे हो? गुड क्वालिटी कंपनीज की बात कर रहा हूँ। आउट ऑफ 8,500 कंपनीज, तो यही तो हमारे प्रॉब्लम पास है। सिर्फ 200 कंपनीज हैं, 200-250 कंपनी ही है जिसमें जिनका अगर आप बेंचमार्क करें ऑन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। हाँ, सिर्फ एंड अभी आपने फैक्टर सिर्फ गवर्नेंस एंड गुड क्वालिटी पे डाला है, ये भी नहीं कि ग्रोथ वोथ पे बात भी नहीं कर रहे हैं हम। गेट्स कंपेयर, बट तो क्या है, सारे के सारे वही खरीद रहे हैं, तो वैल्यू एक्सपेंसिव हो जाता है, राइट। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। देयर वैल्यूएशन जो है बड़ा साइंस, ये आर्ट है, साइंस नहीं है। कि मैं आपको अगर बता दूं कि भाई आपने इस कंपनी को इस रेशियो में खरीदा तो ये सस्ता है, इस रेशियो में खरीदा तो ये महंगा, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीका है वैल्यूएशन को देखने का। आप 2 कंपनियां हैं, दोनों एक ही बिजनेस में हैं, और आप उनके आंकड़े देखें, जैसे सिंपल प्राइस अर्निंग्स रेशियो ले लिया, एक का आप खरीद रहे हो उनके अर्निंग्स पर शेयर का मल्टीपल ऑफ 10 में, दूसरे को आप खरीद रहे हो 15 में, मतलब 50% महंगा खरीद रहे हो। उसके बहुत सारे वजह हो सकती है, राइट। क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस हो सकता है, परसेंटेज ग्रोथ हो सकता है, किसी एक की मार्केट शेयर दूसरी कंपनी ले रही है, ये हो सकता है। तो एक मेट्रिक के वजह से आप ये नहीं कह सकते कि महंगा है, लेकिन एक जनरल अगर आप पूरे मार्केट इंडेक्स की बात करें, इन जनरल अगर आप मार्केट के लोगों से बात करोगे तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन एन एक्सपेंसिव मार्केट। ये आपको मार्केट के पंडित लोगों से कई बार सुनने को मिलेगा। तो इसलिए हम हमेशा से एक्सपेंसिव थे, तो हम एक्सपेंसिव ही रहेंगे। तो ये तो होता नहीं है, कभी ना कभी तो थिंग्स विल कैच अप टू बी अ मोर रीजनेबल वैल्यूएशन। हो सकता है वो अब हो। और हमारे मार्केट में 2 चीज़ें और है, बहुत सारी ऐसी अच्छी कंपनियां, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स वगैरह, और ग्रोथ जिनकी अच्छी थी और जिनका एक्सपोर्ट इनकम था। आप देखिए, जब करेंसी डिप्रिशिएट होता है, आप अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो $1 का आपने जो एक्सपोर्ट किया, 3 महीने पहले आपको 80 रुपये मिलते थे, 85 रुपये मिलते थे, आज आपको उसके 96 रुपये मिल रहे हैं। एक्सपोर्ट तो आपने $1 किया, ट्रू, ठीक है। तो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। और यही स्टोरी है सॉफ्टवेयर कंपनीज की। उनका एक्सपोर्ट इनकम था, डॉलर बेस्ड इनकम था। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर के नज़रिया से देखे, एक तरीके से उसको एक हेड्ज मिल जाता है कि भाई मैंने खरीदा, जो मैंने आपको पहले उदाहरण दिया कि 20% की ग्रोथ जब हुई, तो अगर रुपी डिप्रिशिएट हो गया तो मार्केट क्या कहता है, अरे ये सॉफ्टवेयर कंपनी के जो प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर एक $1 ऑफ एक्सपोर्ट में रुपया ज़्यादा आएगा, तो वो अपने आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, तो ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी जो हमारे इंडेक्स में हैं, जैसे TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है वगैरह, एक इस माहौल में AI के वजह से एक ऐसा बिलीव है कि इन सब कंपनियों का जो फ्यूचर है वो AI डिसरप्ट करेगा। इनकी उतनी प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ आएगी या नहीं आएगी, इस पर एक सवाल खड़ा हो गया है। और हमारे इंडेक्स में इन सब कंपनी की काफ़ी वेटेज है। तो अगर जब ये सवाल खड़ा होता है और ग्लोबल इन्वेस्टर कोई है, तो वो ये क्या सोचता है कि यार एक बार तो मैं बेच के अपना पैसा तो निकाल लूँ, कहीं और लगा दूंगा, देखता हूँ AI की क्या इम्पैक्ट आती है, उसके बाद में मैं सोचूंगा, लगाऊंगा। तो बात तो वही हो गई ना, बटन दबा के निकलना आसान है पब्लिक मार्केट में। तो इसीलिए बटन दबा के वो निकल जा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट इज डर। यस, कि AI की वजह से इंडिया की जो टॉप कंपनीज है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी खराब होगी। तो जो उनका एक्सपेंसिव मार्केट और एक्सपेंसिव होते जा रहा था, हमें अब अच्छा नहीं लग रहा।